हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्यूबर्टी एंड मीनोपॉज। क्या एनाटॉमिकल उसमें चेंज होते हैं और क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं कब प्यूबर्टी और मीनोपॉज पर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। यही है आपका टॉपिक नंबर 3 पेपर सेकेंड गाइनिंग का। ठीक है, तो प्यूबर्टी सबसे पहले हम लोग चीज़ समझते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। मतलब इसे अगर आयुर्वेद की भाषा में तो रजो वृत्ति, मतलब रजो वृत्ति मतलब प्रथम रजो दर्शन कह सकते हैं। ठीक है, कई किताबों में प्रथम रजो दर्शन को रजो वृत्ति कहा है। ठीक है, तो प्यूबर्टी और एडोलसेंस इज द फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड इन विच द रिप्रोडक्शन पोटेंशियल इज अटेंड। इसका कहने का मतलब क्या है, सामान्य भाषा में समझते हैं। ठीक है, ये तो किताबी भाषा हो गई। सामान्य भाषा में कहते हैं प्यूबर्टी एडोलसेंस इज अ फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड, यानी कि फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, इसके साथ में एनाटॉमिकल भी इसमें कुछ चेंज मिलता है। ये फिजियोलॉजिकल चेंज होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड, जिसमें रिप्रोडक्शन पोटेंशियल इज अटेंड। इस समय मतलब प्यूबर्टी के समय जो पुरुष है या महिला है वो गर्भ धारण करने के योग्य होती है, यानी संतान उत्पन्न करने के लायक हो जाते हैं। उस स्टेज को कहा जाता है प्यूबर्टी। WHO ने कुछ इसके एडोलसेंस को डिफाइन किया है। एडोलसेंस एज द प्रोग्रेशन फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर टू द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडल्ट मेंटल प्रोसेसेस। WHO ने इसके बारे में क्या क्या है, प्रोग्रेशन फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इन्होंने थोड़ी और चीज़ बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया साथ में, इन्होंने कहा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि उसकी वॉइस थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और साथ में ब्रेस्ट वगैरह फॉर्मेशन होंगे, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स फॉर्म होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। टू द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मतलब सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी साथ में डेवलप हुए और रिप्रोडक्शन के योग्य भी हो गया। मतलब इस समय वो अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडल्ट मेंटल एंड, और यहाँ पर इस समय इस एज पर आके में मतलब जो बच्चा था उसे समझ भी आ जाती है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट मेंटल प्रोसेस, मतलब बड़ों की तरह वो सोच सकता है। ठीक है, द फर्स्ट विजुअल साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन द गर्ल्स इज द ब्रेस्ट बर्ड द लैरकी हेयर। ठीक है, अगर हम बात करें महिलाओं की तो उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट बर्ड दिखाई पड़ती है। एंड देन बाई मेनार्की ऑनसेट ऑफ मेंसेस एट अराउंड द एज ऑफ द 13। ये जो प्यूबर्टी होती है महिलाओं में, आयुर्वेद में 10 मतलब 12 साल 13 साल मानी गई, लेकिन आधुनिक में इसे 13 साल माना गया है। ठीक है, फर्स्ट विजुअल साइन क्या है कि ब्रेस्ट जो बर्ड है वो डेवलप होने लगेगी। साथ में क्या होगा, मेनार्की मतलब ऑनसेट ऑफ मेंसेस, मतलब मेंसेस आने लगेंगे। ठीक है, एट अराउंड द एज ऑफ 13। ये कब शुरुआत होता है, 13 साल की उम्र में। ठीक है, appearance of the secondary sexual character before 8 years and the menstruation before the 10 years of the age is termed as precocious puberty। कभी कभी ऐसा होता है, कई मतलब देखो बायोलॉजी जो है पूरा साइंस ऑफ एक्सेप्शंस है। कभी कभी होता है जो प्यूबर्टी होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स 8 साल की उम्र से भी पहले आ सकते हैं, और मेंस्ट्रुएशन 10 साल से अगर पहले आ जाता है तो उस टर्म्स को कहा जाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। उस टर्म को कहा जाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन इस टाइप का MCQ आपके पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, कि अगर मतलब एसर्शन और रीजन टाइप का अगर अच्छा क्वेश्चन बना था तो पूछ सकता है, अगर प्यूबर्टी 10 साल से पहले आ जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। If the secondary sexual character does not appear at the age of 14 and the menarche is unattained by the age of 16, it is termed as delayed puberty। अगर पहले हो गई तो प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहा जाता है, और अगर 16 साल के बाद भी अगर उसके अंदर प्यूबर्टी मतलब मेंसेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उसे कहा जाता है डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, दोनों टर्म आपको समझने चाहिए। प्रीकोशियस प्यूबर्टी क्या होता है कि 8 साल या 10 साल में ही प्यूबर्टी वाले जो सिम्टम्स आने चाहिए थे वो आ गए हैं, 13-14 साल तक उसने इंतजार नहीं किया। ठीक है, उसे कहा जाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अगर 16 साल की उम्र हो गई फिर भी उस ना ही मेंसेस आ रहे हैं ना ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, द 10 years of age terms
प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, अगर ये जो प्यूबर्टी वाले सिम्टम्स हैं या जो अपीयरेंस है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अगर वो 8 साल से पहले आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और जो मेंस्ट्रुएशन है वो 10 साल से पहले आ जाता है, तो उसे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। लेकिन अगर ये 14 या 16 साल के बाद भी नहीं आता तो इसे डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। तो आपको 2 टर्म समझनी चाहिए, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है और डिलेड प्यूबर्टी क्या होता है। अगर पहले आ गया तो प्री मतलब पहले प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो गया, डिलेड मतलब बाद में, तो डिलेड प्यूबर्टी हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू टर्नर एंड मैशर्स क्लासिफिकेशन। टर्नर और मैशर्स ने कुछ क्लासिफिकेशन दिया है कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। मैंने एनाटॉमिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट की बात करेंगे, तो स्टेज और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, प्यूबिक हेयर, ब्रेस्ट ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल चेंज, ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ कैसी है, मतलब फिजियोलॉजिकल अगर चेंजेस की बात है, ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ ठीक ठाक रहती है फर्स्ट स्टेज में। नो प्यूबिक हेयर नहीं है। एलिवेशन ऑफ पेपिला, जो पेपिला मतलब ब्रेस्ट हो, फॉर्मेशन स्टार्ट यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ सा पार्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। प्यूबिक हेयर की बात करें, स्पेस मेडिकल ऑफ मेजोरा, स्पास होता है, मेजोरा ठीक से बनने लगती है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड द पेपिला, इलार्जमेंट ऑफ एरोला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एलिवेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू का एलिवेशन, हल्का सा उभार दिखाई पड़ेगा, एंड पेपिला का, और इनलार्जमेंट ऑफ एरोला जो पोर्शन था वो बहुत छोटा था, वो बड़ा होने लगेगा। ठीक है, इस स्टेज पर। थर्ड स्टेज पर क्या होगा, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ। यहाँ पर थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। डार्कनिंग एंड कर्लिंग ऑफ द हेयर, जो प्यूबिक हेयर हैं वो डार्क और कर्ली हो जाते हैं। एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स एंड लैटरलिस, अपवर्ड्स और लैटरल साइड की ओर हो जाते हैं। फर्दर इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड एरोला, जो ब्रेस्ट और एरोला थोड़े इनलार्ज हुए थे उनका फर्दर और इनलार्जमेंट होता है। फोर्थ स्टेज में क्या, डेवलपमेंट ऑफ द ओवरीज एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। ओवरीज और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर फोर्थ स्टेज में बन गए। ठीक है, एडल्ट कंसिस्टेंसी हेयर लिमिटेड टू मोन्स। ठीक है, एडल्ट की कंसिस्टेंसी चलती है, साथ में चलता है, और हेयर जो होते हैं वो मोन्स तक लिमिटेड हो जाते हैं, मोन्स तक जाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ द एरोला एंड पेपिला फॉर्मिंग द सेकेंडरी माउंट। तो एरोला है और एरोला जो है और पेपिला जो है वो प्रोजेक्ट थोड़ा बाहर की ओर उभर आते हैं। फॉर्मिंग द सेकेंडरी माउंट मतलब एक अलग भाग बना लेते हैं एक तरीके से। ग्रोथ स्पर्ट एंड मेनार्की, हेयर स्प्रेडिंग टू द थाइस। दो हेयर जो प्यूबिक हेयर जो लिमिटेड थे मोस तक, वो थाइस तक फैल जाते हैं। एडल्ट ब्रेस्ट काउंटर्स अपीयरेंस विद डिसअपियर्स ऑफ सेकेंडरी माउंट। ठीक, एडल्ट ब्रेस्ट पूरी तरीके से बन जाते हैं, और सेकेंडरी जो माउंट जैसा बना था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है इस स्टेज पर। ठीक है, लास्ट स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट एंड मेनार्की, हेयर स्प्रेडिंग टू द थाइस। जो हेयर प्यूबिक हेयर मोस्ट प्यूबिस तक लिमिटेड थे, वो कहाँ तक, थाइस तक पहुँच जाते हैं। एडल्ट ब्रेस्ट जो हो गए, एडल्ट ब्रेस्ट कंटिन्यूस अपीयर्स। जो एडल्ट का ब्रेस्ट है वो पूरी तरीके से बनना कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो मॉन्ट बना था, सेकेंडरी मॉन्ट था, वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे मीनोपॉज की। तो मीनोपॉज क्या कंडीशन होता है, मीनोपॉज वो स्टेज होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो मेंसेस आ रहे थे वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। ठीक है, मीनोपॉज डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ व्हेन हर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टॉप्स परमानेंटली। मतलब जो मेंसेस होते हैं वो हमेशा के लिए जब बंद हो जाते हैं, उस स्टेज को कहते हैं हम लोग मीनोपॉज। ठीक है, द टाइम लीडिंग अप टू मीनोपॉज इज कॉल्ड द मीनोपॉसल ट्रांजिशन और द पेरीमीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज तक जो टाइम चलता है उसे क्या कहते हैं, मीनोपॉज ट्रांजिशन या पेरीमीनोपॉज के नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजेशन ऑफ द ओवेरियन फंक्शन एंड द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये नॉर्मली मतलब नेचुरल ही होती है कि 45 साल या 50 साल के बाद आप अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, सीजेशन ऑफ द ओवेरियन फंक्शन, जो ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा था वो बंद हो जाएगा, और जो मेंसेस आ रही थी महिलाओं को वो भी बंद हो जाती है। ठीक है, इटियोलॉजी, इसका क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं उसके बारे में। एज अ वुमेन ग्रो ओल्डर देयर ओवेरियन फॉलिकल्स डिमिनिश इन नंबर ड्यू टू एट्रीसिया एंड ओव्यूलेशन। क्या होता है, जैसे महिलाएं बड़ी 50 साल को क्रॉस करती हैं तो FSH मतलब जो
ओवेरियन फॉलिकल्स है जहाँ से मतलब ओवेरियन फॉलिकल्स है जहाँ से ओवरी मतलब ओवम रिलीज हो रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। डिमिनिश्ड इन द नंबर ड्यू टू एट्रेसिया एंड ओवुलेशन, या तो वो ओवुलेशन पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द ओवरी वेयर विच वर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एस्ट्राडियोल एंड इनिमिन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, विच वर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एस्ट्राडियोल एंड इनिमिन। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन लेवल्स ऑल्सो डिक्रीज, HPO एक्सेस ऑल्सो डिसरप्ट। जो एंटी म्यूलेरियन हार्मोन था, जो कि कहीं ना कहीं जब मैंने आपको एंटी म्यूलेरियन हार्मोन पढ़ाया था, तो क्या होता है, वो फीमेल कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से डिमिनिश करता है। वो भी पूरी तरीके से क्या होता है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ता है। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन जो है उसका लेवल घटता है। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन अगर का लेवल घटेगा तो मेल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, मेल कैरेक्टर डेवलप होंगे तो कहीं ना कहीं जो ओव्यूलेशन वाला जो मेंसेस वाला था वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। HPO एक्सेस ऑल्सो, मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी की जो पूरा एक्सेस मतलब पूरा जो काम करने की प्रक्रिया थी उसमें भी डिसरप्शन हो जाता है। पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स क्या होते हैं, शॉर्ट एंड फॉलिकुलर फेस, मोर फ्रीक्वेंट मेंसेस, साइक्लस बिकम्स इवॉलेंट्री एंड कॉज पेरीमेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेंसेस स्टॉप, ठीक है। पेरीमेंस्ट्रुअल्स क्या होते हैं, जो फॉलिकुलर फेस है बहुत छोटा हो जाता है, मेंसेस जो होते हैं वो लगातार मतलब आने लगते हैं, महीने में हो सकता है 2 बार आ जाएं, और बाद में लास्ट में क्या स्टेज आती है कि मेंसेस पूरी तरीके से बंद हो जाती है, ठीक है। यूरोजेनाइटल चेंजेस क्या क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसल सरफेस जो हो गए वो, ठीक है, वो इन्फ्लाम होता है। इरीथीमा एंड फ्लेबिलिटी आ जाती है। इंक्रीज इन वजाइनल पीएच, वजाना का जो पीएच होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नैरोइंग ऑफ इंट्रोकॉटियस लेवल, थिनिंग, डिक्रीज डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ द वजाना, जो वजाना की डेप्थ है और ब्रेथ है वो कम हो जाती है, जिससे स्पर्म की भी एंट्री लगभग रुक जाती है, ठीक है। तो ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। वैसोमोटर सिम्टम्स क्या हो गया, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, पैल्पिटेशंस, माइग्रेन। न्यूरोवास्कुलर हेडेक्स दैट मे बी ट्रिगर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग एस्ट्रोजन लेवल्स, तो हो सकता है अनिद्रा जैसी बीमारियां हो जाएं। पल्पिटेशन मतलब दिल दौड़ से धड़कना लगता है, तो महिलाओं में 50 साल के बाद ये समस्याएं देखी जाती हैं, ठीक है। साइकोजेनिक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं मेंसेस बंद होने के बाद, एंगर, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया, इंसोम्निया जैसी कंडीशंस आ सकती हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, इस समय पर क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर जो होगा बढ़ा हुआ होगा, वजन बढ़ जाएगा। आर्थलेजिया और सेक्रोपेनिया जैसी कंडीशंस को देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए आपने देखा होगा जो महिलाएं जब मेंसेस बंद हो जाती है 40 के बाद महिलाओं की हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होने लगती है, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो सिस्टमिक हार्मोनल ट्रीटमेंट, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, बेच, डॉक्सीफैन एक्सेट्रा चलती हैं, ठीक है। अगर जो मेंसेस हो गई वो बहुत समय से पहले बंद हो गई तो ये ट्रीटमेंट आप चला सकते हैं। लोकल एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट भी आप चला सकते हैं, ठीक है। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं, या सेरोटोनिन नॉरएफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। और नोट, मेनोपॉज में ऑकर ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर्स सच एज बायलैटरल ओफोरेक्टोमी। इट कैन ऑल्सो कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, कैंसर, कीमोथेरेपी, HIV, एड्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया मीनोपॉज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अपने नेचुरल वे से ही हो, कुछ और भी कंडीशंस है जिनके कारण ये हो सकता है। वो उन कंडीशंस की बात करेंगे। सर्जिकल प्रोसेस, जैसे कोई भी सर्जरी वगैरह कराई तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इट मे कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, मतलब यूट्रस में कोई गांठ वगैरह हो गई थी या कैंसर वगैरह हो गया था तो वहाँ पर भी, या ये कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से, HIV के इन्फेक्शन से भी ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। ये नहीं जरूरी नहीं है वो 50 साल पे ही बंद हो, पहले भी बंद हो सकती है। उसमें आप जो ऊपर की दवाइयाँ बताई गई हैं, ये नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उससे हो सकता है साइकिल स्टार्ट हो या नहीं स्टार्ट हो तो या हो जाए, ठीक है।